मैं सच में ये बात मानता हूं कि अगर हमारी टीम ये गेम वन साइडेड हार जाती, तीसरे दिन पर ये गेम खत्म हो जाता, हम कभी जीतने का कोई चांस स्टैंड ही नहीं करते, तो वो हार ज्यादा एक्सेप्टेबल लगती। क्योंकि तब ये बातें करनी ना अच्छी लगती हैं। टीम इनएक्सपीरियंस्ड है, हमारा कप्तान नया है, पहला मैच है, पहला टूर कप्तान बन के है, टीम में नए बैटर्स हैं, सब कुछ नया है। पर रियलिटी ये है कि इस गेम को हमने डोमिनेट करना स्टार्ट किया था। हमारे पास एडवांटेज था और हमने एडवांटेज को जाने दिया। पहली इनिंग में हमने 470 रन बनाए। जरूर वो 600 650 होने चाहिए थे, पर 470 रन कम नहीं होते हैं। अगर आप एक टेस्ट मैच में पहली इनिंग में बैटिंग करने जा रहे हो, आज तक कितनी टीम हारी है पहली इनिंग में 470 रन बना के वो गेम हार गई हो? बहुत कम, या शायद कोई भी नहीं, या एक या दो। जितनी भी है, हमें नहीं हारना था, क्योंकि अब वो एरा नहीं है, वो जनरेशन नहीं है, वो टाइम नहीं है कि तुम 470 रन बनाओ और फिर भी हार जाओ। शायद है, और अब हम वो शुरू कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास वो एडवांटेज था, हमारी ये टीम जिस तरीके से डोमिनेट करके खेल रही थी और हम जिस पोजीशन से हारे हैं, इसलिए ये हार ज्यादा चुभ रही है। हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। कौन से खिलाड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है? कितने खिलाड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है? हमारी बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह परफॉर्म किया, मोहम्मद सिराज, उनका क्या पहला टूर है? शार्दुल ठाकुर, क्या ये उनका पहला टूर है? अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो अंडर परफॉर्मेंस पे बात करो, एक्सपीरियंस की बात मत करो। ऋषभ पंत ने रन बनाए, केएल राहुल ने रन बनाए, शुभमन गिल ने रन बनाए, यशस्वी जायसवाल का पहला टूर था, रन बनाए ना। अगर साई सुदर्शन खेलने आए, काउंटी क्रिकेट वो खेल चुके हैं। करुण नायर के पिछले 2 साल में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए ही सिर्फ 1000 रन है। 2024 में शायद कुछ 250 रन करे थे, और उसके बाद 550 रन करे थे। फिर अभी एक डबल सेंचुरी उन्होंने इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट करी। तो 2 साल में 1000 रन वो बना चुके हैं। अगर अब उनको इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला, रन नहीं बनाए, तो ये एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, ये उनकी अंडर परफॉर्मेंस है। और खिलाड़ियों की अंडर परफॉर्मेंस पे बात करनी ज्यादा बेटर है, ना कि ये कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसका मतलब अगर हमारे खिलाड़ियों के पास एक्सपीरियंस नहीं, तो क्या उन्हें टीम में पिक नहीं करना चाहिए? या अगर एक्सपीरियंस नहीं और वो अपने पहले टूर पे जा रहे हैं, तो क्या हमें हार जीत के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? क्योंकि अब जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि हार जीत के बारे में हम लोग तो सोच नहीं रहे हैं। क्योंकि पहले दिन पे हम जीत रहे थे तो सबने यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल की सेंचुरीज की बात करी थी, जो बनती थी, जो कि फैक्ट्स थे। क्योंकि तब तक इंग्लैंड गेम में बहुत पीछे थी, हमने रन बनाए थे। उस इनिंग में भी एक कोलैप्स हुआ था, 40 रन पे कुछ हमारी 7 विकेट गिर गई थी। पर ठीक है, आपने इतने लंबी बैटिंग करी थी, आपने रन बना दिए थे, सब कुछ हमारे फेवर में काम कर रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 470 रन थे। आप यहां से जसप्रीत बुमराह के लीड करते हुए बोलिंग अटैक को बैक करोगे, रविंद्र जडेजा को बैक करोगे। अगर आप एक लौते स्पिनर टीम के फ्रंट लाइन खेल रहे हो, इतने सीनियर खिलाड़ी हो, तो आपको बैक करेंगे कि हाँ भाई तुम आउट करो ना, उनको 300 पे निपटाओ। 150 170 रन की, 120 रन की लीड लेकर अगली इनिंग में बैटिंग करने जाओ। दो 500 रन का टारगेट और उनको गेम में बाहर कर दो। 470 रन के बाद तो यहां से 5-6 साल पहले तो हम ये उम्मीद लगा के बैठते कि इंग्लैंड 2 बार बैटिंग करेगी और ये गेम हम एक इनिंग से जीत जाएंगे। पर नहीं, उन्होंने पहली अपनी बैटिंग में ही 470 रन उतने ही बना दिए। तो अब हमारा एडवांटेज भी चला गया। अगर गेम हम सिर्फ जीत सकते थे, तो अब इंग्लैंड भी जीत सकती है। पहले सिनेरियो में हम गेम हारने नहीं वाले थे, या तो ड्रॉ होता या हम जीत जाते। पर एक बार अगर इंग्लैंड ने बराबरी कर दी, तो अब उनके लिए मैच क्या है? अब उनके लिए मैच बिल्कुल खुल गया है। फर्स्ट इनिंग्स में जितने तुमने बनाए उतने हमने बनाए, अब तुम जितने बनाओगे हम उसको सिंपली चेस कर देंगे। और इंग्लैंड का यही प्लान था। भूलना नहीं है कि इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग्स में से पहले टॉस जीतकर बॉलिंग ली थी। तो वो जानते थे कि ये पिच में इंडिया आके जितने भी रन बना दे, जो भी करे, हम उसकी बराबरी करेंगे और 5वें दिन पे भी हम अपने आप को टारगेट चेस करने के लिए बैक करेंगे। इंग्लैंड ने वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराई। अगर उन्होंने पहली इनिंग में जसप्रीत बुमराह को 5 विकेट दी, दोनों ओपनर्स जसप्रीत बुमराह पे आउट हुए, मिडिल ऑर्डर में विकेट्स आई, जसप्रीत बुमराह ने उनकी टेल भी खत्म करी, तो इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह को एक भी विकेट नहीं दी। अगर पहली इनिंग में जो रूट ने देखा कि वो किस तरीके से आउट हुए, जसप्रीत बुमराह को एक्चुअली बताऊं तो, अगर थोड़ा और टेक्निकल चीजों में जाना है, तो जसप्रीत बुमराह पे जो रूट पहली इनिंग में आउट हुए थे, जो रूट बहुत दूर से खेलने जा रहे थे, जो रूट को बहुत पसंद है, बैट से बॉल लगाना और बैकवर्ड पॉइंट और गली के अराउंड, वहां पर थर्ड मैन से पहले वहां पर बाउंड्रीज लगाना और वो बैकफुट पंच करना। पर जो रूट उसमें पैर आगे निकाल के अपनी बॉडी को दूर रख के अपना बैट फेंक दिया था बॉल पे, जिस वजह से वो स्लिप पे आउट हो गए थे। दूसरी इनिंग में अगर तुम जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट जो रूट को बैटिंग करते हुए देखो, तो बहुत क्लियरली दिखेगा कि हर बॉल के पीछे जो रूट की बॉडी थी। और एक बार अगर तुम अपनी बॉडी को बॉल के पीछे लेकर आते हो, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम बॉल को निक करोगे या बॉल को बीट हो जाओगे, आउट हो जाओगे। और यही सेम चीज केएल राहुल रेप्लिकेट करते हैं, जिसकी वजह से वो इन सेना कंट्रीज में इतने ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं हमारी कंट्री के लिए। पर प्रॉब्लम यह है कि ये बात हम सब जानते हैं, हमारे सामने सारे फैक्ट्स हैं कि किन रीजंस की वजह से ये गेम हम हार गए। बट बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे कि क्या क्या चल रहा है।
2015 से 2022 तक हमने आज तक किसी टीम से सिर्फ एक बार 450 से ज्यादा रन कंसीड करे थे, यही सेना कंट्रीज में। 2022 के बाद से अब वो नंबर 5 पे जा चुका है। 5 बार 450 से ज्यादा रन टीम हमारी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट बना रही है। कब तक हम अपने बॉलर्स को इनएक्सपीरियंस बोलेंगे या बोलेंगे कि वो जसप्रीत बुमराह जितने अच्छे नहीं है ना? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जसप्रीत बुमराह जितने अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो सामने वाले बैटर्स के आगे हल्के लगते हैं, वो सामने वाले बैटर्स के आगे फीके पड़ जाते हैं। तो अगर तुम सामने वाले बैटर्स को आउट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा जसप्रीत बुमराह से कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी इनिंग में जसप्रीत बुमराह भी तो उन्हें आउट नहीं कर पाए, तो आपको ये तो नहीं बोलेगा कि जसप्रीत बुमराह भी देखो कितने बेकार हैं। बट जसप्रीत बुमराह की तो उतनी ही अच्छी बात होगी क्योंकि वो तो अपने आप परफॉर्म करते ही रहते हैं, पर बाकी बॉलर्स भी नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि तुम सामने वाली टीम को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। अगर पहली इनिंग में हम लोग किसी तरह पीछे हो गए थे, हमारे बॉलर्स ने भी काम खराब कर दिया, कम से कम दूसरी इनिंग में हमारे लोअर ऑर्डर बैटर्स को कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। क्योंकि उस इनिंग के भी फैक्ट ये है कि केएल राहुल, ऋषभ पंत ने बैटिंग करी, हम सब ने बात करी, उन्होंने सेंचुरीज बनाई, उन्होंने मिला के 255 रन बनाए, सिर्फ केएल राहुल और सिर्फ ऋषभ पंत ने। उसके अलावा बाकी सारे जो 9 बैटर्स वहां पर और खेलने आते हैं ना पिच पे, उन्होंने मिला के सिर्फ 109 रन कॉन्ट्रीब्यूट करे। 109 रन जो ऋषभ पंत और केएल राहुल के अपने अपने इंडिविजुअल स्कोर से भी कम है। 31 रन पे सेकंड इनिंग्स में भी हमारी 6 विकेट गिर गई, जो आखिरी 31 रन सेकंड इनिंग्स में बनाए। तो फायदा क्या हुआ? हम लोग मैच में 5 दिन के मैच में, जो टेस्ट मैच में कमबैक का गेम होता है, जो टेस्ट मैच आपके पेशेंस का गेम होता है, उसमें हमने सीखा ही क्या? एक एक खिलाड़ी को यह बात पता थी कि ये टारगेट कम है, जो ये 370 रन का टारगेट हमने दिया है, सबको मालूम था ये कम है। और वो क्यों कम है? क्योंकि हम लोग डिक्लेयर करने की पोजीशन में तो कभी थे ही नहीं। जब हमने 300 साढ़े 300 रन बना भी दिए थे, तब भी हमें पता था कि हमें तो खेलते ही रहना पड़ेगा भाई, हम यहां डिक्लेयर करने की पोजीशन में होंगे ही नहीं। सब लोग आज विराट कोहली की वो कप्तानी और वो लॉर्ड्स के गेम की बात करते हैं, जहां 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। उस गेम में भी ये हुआ था कि मोहम्मद शामी ने 50 रन बनाए थे, एंड में वहां पर उन्होंने मोइन अली को छक्के लगाए थे, वहां वो पेसर्स के अगेंस्ट रन बना रहे थे, उन्होंने सबको रन बनाए थे। तब जाकर विराट कोहली ने वो डिक्लेयर किया था कि अब ये आखिरी दिन पे हम इंग्लैंड को 270 से पहले ऑल आउट करके दिखाएंगे, और 120 पे ऑल आउट करके दिखाया था। वो भी तब जब 2 सेशन के बाद इंग्लैंड को 64 पे 4 विकेट थी और 120 पे उनको निपटा दिया था, और वहां से वो गेम जिताकर दिखाया था। अब ये सारी बातें पुरानी है। अब हम जिस एरा में है, जो जनरेशन है, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, ओनरशिप तो कहीं ना कहीं उनको लेनी ही पड़ेगी ना। कब तक हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहेंगे कि ये हो जाता वो हो जाता? प्रॉब्लम एक्चुअली हमारी है। हम लोग ना इन चीजों के पीछे बहुत ज्यादा पड़ गए कि पहले दिन पे चलो 2 खिलाड़ियों ने जब सेंचुरी बनाई तो बनता था उनको पूरा अप्रिशिएट करना, क्योंकि गेम में जैसे मैंने बताया कि हम एडवांटेज पे थे। पर उसके बाद अगर दूसरी सेकंड इनिंग्स में और फर्स्ट दूसरे दिन पे ऋषभ पंत ने अगर जब सेंचुरी बनाई थी, तो उसी दिन पे ओली पोप ने भी अपनी सेंचुरी बना दी थी, तो इंग्लैंड ने सब बराबर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं गेम में तो हम तभी से वापस गेम वो बराबरी पे आ गया था, पर हमें इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। हम लोग ये बात नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे कि तीसरे दिन पे चौथे दिन पे गेम टक्कर का नहीं, एक्चुअली इंग्लैंड आगे चल रही थी क्योंकि वो अपने बेसिस कवर करके चल रही थी। प्लान उनके पास शुरू से था, वो अपने प्लान्स फॉलो कर रही थी। बट हमें ये बात तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए कोई फॉर श्योर बता ही नहीं सकता कि केएल राहुल विन के लिए खेल रहे थे या ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। और कोई इसको नेगेटिवली ना रिसीव करे, क्योंकि बात वो नहीं है। पॉइंट है कि इंटेंट से पता भी तो चलता है, हम भी तो देख रहे हैं। ऋषभ पंत एक ही तरीके से खेलते हैं, केएल राहुल एक बार जब खेल रहे थे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, ये जीत के लिए जा रहे हैं, विकेट बचाने के लिए जा रहे हैं। जो किया अच्छा किया, क्योंकि इंडिया के रन केएल राहुल और ऋषभ पंत के खेलते हुए कम नहीं थे। उनके बाद जो हुआ प्रॉब्लम वो थी, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए पता नहीं हमारे पास आगे क्या प्लान्स है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो टीम हमने पिक करी थी, देखने में तो ऑन पेपर परफेक्ट प्लेइंग 11 थी। अर्शदीप सिंह नहीं थे, और यहां पर कहने को अंशुल कंबोज बाहर चले गए थे, कहने को बहुत कुछ हम कर सकते थे। नीतीश कुमार रेड्डी खेल सकते थे, वॉशिंगटन सुंदर खेल सकते थे, पर जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो किसी से कम नहीं थे। शार्दुल ठाकुर अगर खेल रहे थे तो वो इंट्रा स्क्वाड गेम में एक सेंचुरी बनाकर आए थे, विकेट्स लेकर आए थे। अब वो खेल अपने खिलाड़ियों में ही रहे थे, बट इन कंडीशंस में खेल रहे थे, तो जो आपस में ही जो रन कर रहा है और विकेट ले रहा है उसी को खिलाएंगे। तो प्लेइंग 11 पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट पता ये करना चाहिए ना कि मैनेजमेंट की क्या सोच थी, उनके क्या प्लान्स थे। शार्दुल ठाकुर को अगर बॉलिंग के लिए पिक किया था तो इतने इफेक्टिव तो वो थे ही नहीं। 2 विकेट उनको दूसरी इनिंग में जरूर मिल गई, बट इफेक्टिव तो नहीं थे। प्रेशर तो कभी भी क्रिएट नहीं कर पा रहे थे ना। फिर वो कोई भी हो, जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज एक ओवर में 3 बॉल अच्छी डालेंगे तो 2 फ्रीबीज दे देंगे। प्रसिद्ध कृष्ण आए, उन्होंने भी 2 विकेट ली, बट उसके अलावा जो रूट आए तो पहली बॉल टांग पे, 2 फील्डर वो कवर्स पे लगवाते हैं वहां कप्तान को बोल के, उसके बाद टांगों पे बॉल कर देते हैं, वहां से बाउंड्री कंसीड कर लेते हैं। तो कोई प्लान नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, और जब प्रेशर नहीं होगा तो सामने वाली टीम गेम में पीछे कैसे होगी। 5वें दिन पे तो मजाक ही चल रहा था, जब एक बार 100 रन भी बचे थे तो वहां देख रहे हैं कि शुभमन गिल, ऋषभ पंत सब मस्त हो गए हैं। पहले प्रेशर दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई करने के लिए खेल रहे हैं, बट एक बार वो चीज जब गायब हो गई तो वो बिल्कुल गायब हो गई। यशस्वी जायसवाल ने अगर 4 कैच पूरे मैच में छोड़ी थी, तो जब गेम हम हार रहे थे, 15 रन चाहिए थे, तो 23 साल की उम्र में तो वहां पर उनको अपना
सर पकड़ के बैठे होना चाहिए था कि यार हम पहला टेस्ट मैच हार गए, पता नहीं किसी के लिए इतनी बड़ी बात है या नहीं है, या हम लोग ही बस घर बैठ के इन सब चीजों के बारे में बात करते रहते, क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो वहां डांस कर रहे थे, वो तो इंग्लैंड के क्राउड को प्लीज कर रहे थे। और प्रॉब्लम ये है, ये सब देख के अच्छा नहीं लगता। आप इंजॉय करो, सब अच्छे से रहे, खुश रहे, बट उस मोमेंट पे तो दिखना चाहिए कि कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है। इसलिए मैं कह रहा था कि इससे अच्छा तो ये था कि तुम वन साइडेड हार जाते। कम से कम ये बातें हम पूरी दुनिया के आगे डिफेंड तो करते कि यार हमारी नई टीम है ना, हमारे तो नए इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। पर तुम फाइट करके एडवांटेज लेके एडवांटेज दे भी दोगे, फिर गेम में कमबैक भी नहीं करोगे, और इतनी आसानी से बिना प्लान्स के, बिना एनर्जी के 5वें दिन पे 5 विकेट से गेम हार जाओगे, 370 रन चेस करवा दोगे, पिछले 9 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ एक जीतोगे, तो यहां पर कोई खुश होकर वो बातें कर नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। और उम्मीद बस यही होती है कि खिलाड़ियों के चेहरों पे, खिलाड़ियों के अंदर भी वो बातें दिखाई दे, और अगर वो अभी नहीं दिखाई दे रही तो एटलीस्ट पहले भी होती, तो कम से कम वो प्लान्स रेप्लिकेट होते, चेंज होते, कुछ ना कुछ होता तो दिखाई देता, बट वो दिखाई नहीं दिया। तो ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। और अब यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो अभी भी खेल रहे थे, विकेट तो उनको भी नहीं मिली दूसरी इनिंग में, और अभी तो ऐसे सिनेरियो भी हमें इमेजिन करने पड़ रहे हैं जहां जसप्रीत बुमराह आने वाले टेस्ट मैचेस 2 तो खेलेंगे भी नहीं, उनमें क्या होगा, कौन खेलेंगे, अर्शदीप सिंह आएंगे, वहां से कौन से फास्ट बॉलर आएंगे, क्या करेंगे, हर्षित राणा को खिलाएंगे, कुछ नहीं पता। पर क्या होगा अभी इन्हीं के हाथ में है। आप बताओ कि आपके हिसाब से इस गेम में आपके क्या व्यूज थे, क्या हो जाना चाहिए था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप ही मेरे को बताना आपके हिसाब से ये गेम हम कहां कब हार गए, आने वाले टेस्ट मैचेस में क्या बदलाव कर सकते हैं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आता रहूंगा। इस पूरे टूर पे हर दिन के बाद मैं जैसे वीडियो लेकर आ रहा था, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी है।